बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ आबशार की जानिब से आज हम आपको मर्दाना अमराज़ के बारे में और उनके होम्योपैथी इलाज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर है आतिशिक या सिफिलिस। आतिशिक की किसी भी किस्म की इब्तिदाई हालत में बर्न और उफारा, बेचैनी, घबराहट हो तो एकोनाइट 30 में इस्तेमाल करें। ये दवा इब्तिदाई और दूसरे दर्जे में मुफीद है। जबकि गुदूद मुतवर्रम हो जाएं, मरीज़ बेचैन और गमगीन हो, मौत का खौफ हो, तबीयत खुदकशी की जानिब माइल हो, बेहद गुस्सा आए और सर में शदीद दर्द हो तो इसमें आम मेटालिकम 30 की ताकत में बहुत मुफीद है। अगर मंदरजा बाला दिमागी अलामात में इजाफ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियों में आतिशक का जहर फैल जाए, इसमें सड़न और बेकायदा उभार बन जाएं, जबकि चेहरा की हड्डियों में सूजन हो, ऊपर के जबड़ों में शदीद दर्द हो, तालू की हड्डी गल जाए, जिल्द के गुदूद सूज जाएं, तो आम मेटालिकम 200 की ताकत में दी जा सकती है। इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। मरीज़ मुरझाया हुआ हो, नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा हो, सर में चक्कर आए और शिकम रिया हो, यानी कि हवा गैस बहुत ज़्यादा पेट में हो जाए, छोटे छोटे दाने आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगें और इनमें चिपचिपी सी रतूबत हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ज़ख्मों में बेचैनी, जलन, नीला मवाद निकले, ज़ख्मों के किनारों से खून निकले, ज़ख्मों में दर्द ना हो लेकिन किनारे सख्त हों और आतिशक की सख्त जलन हो, माउफ जगह को सिकाई से आराम आए, रात 12 बजे के बाद ज़ख्मों में तकलीफ़ बढ़ जाए तो इसके लिए आर्सनिक 6x में बहुत मुफीद है। जब ज़ख़म मुर्दार पड़ जाएं और इर्द गिर्द का गोश्त नीला हो जाए तो लेक्सिस 30 में बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ख़मों में जलन, सोजिश और बदबूदार मवाद निकले, अतराफ़ में दर्द, वजअल मफासिल, पसीना बहुत आए मगर आराम ना हो, गोश्त खुर्दा, ज़बान पर दांत के निशान, ज़बान और मुंह तर महसूस हो मगर प्यास फिर भी बहुत ज़्यादा लगे तो मर्क्यूरस 30 इंतहाई मुफीद दवा है। बल्कि आतिशक में इससे मौजू और कोई दवा ही नहीं, यानी कि मर्क्यूरस 30 जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब है मुख्तलिफ मर्दाना अमराज, जरियान, सुरअत अंजाल, एहतलाम और नामर्दी वगैरह। मरीज़ को हल्का सा भी किसी चीज़ का एहसास होने से, मसलन कपड़ा वगैरह की रगड़ से आला तनासल पर लगने से फ़ौरन अंजाल हो जाए तो पोटाशियम ब्रोमाइड 6x में दिन में 3 से 4 बार दें। अगर रात के वक्त एहतलाम कसरत से हो और मरीज़ को सुबह उठने के वक्त कमज़ोरी महसूस हो, चक्कर आए तो उसके लिए लीनियम 6x में मुफीद है। मरीज़ तन्हाई पसंद करे, दीवाने कुत्ते की तरह भौंकने लगे, दिल बहुत ज़्यादा धड़के, मामूली बात पर बेचैन हो जाए, असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, जरियान, सुरत अंजाल, मुश्तज़नी, इन तमाम तकालीफ़ के साथ मंदरजा बाला इलामात भी हों तो बुफोराना 6x में देना बहुत ही फ़ायदेमंद है। जलक की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, मामूली सी हरकत से मनी खारिज हो जाए या मनी बग़ैर इंतशार के खारिज हो और मरीज़ बाद में कमज़ोरी महसूस करे तो ओरिगिनम 6 में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मरीज़ दुबला पतला हो, अजाबत करते वक्त मनी खारिज हो जाए, दम घुटने वाली खांसी जिसे लेटने से आराम आए तो कलकेरिया फास 6x में बहुत फ़ायदा देती है। इतलाम होने के बाद आला तनासुल सर्द और ढीला पड़ जाए, ख्वाहिश जमा ज़्यादा हो, कब्ज़ और लर्ज़ा हो तो नेट्रम म्यूरेटिकम 6 या 30 की ताकत में देने से बहुत फ़ायदा होता है। मरीज़ की ख्वाहिश जमा बहुत तेज़ हो, सुबह के वक्त चक्कर आए, आँखों पर सोजिश हो, चेहरा जर्द हो, मैदे में दर्द हो, कब्ज़ हो, सर पर जलन महसूस हो तो सल्फ़र 30 में बहुत फ़ायदेमंद है।
مریض کو جمع کی خواہش بالکل نہ ہو، نامردی، حافظہ کمزور، بے صبری اور بے اعتباری، حتیٰ کہ خود پر بھی بھروسہ نہ ہو تو اناکارڈیم 6X میں بہت فائدہ مند ہے۔ نامردی اور سستی کی یہ بہترین دوا ہے اناکارڈیم 6X۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔